महाराज के बड़ी बेटी थी आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, ध्रुव पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर। इनके यहाँ हमारे यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की। लेकिन यज्ञ नारायण का जो विवाह है वो दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाता है और अगर दक्षिणा नहीं देता है तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति के साथ हुआ मेरे भक्तवृंदो, जिनके 16 बेटियां हुई। स्वा नाम की जो बेटी है वो अग्निदेव के लिए ब्याई, और स्वधा नाम की बेटी है वो पितरों के लिए ब्याई, और 13 जो कन्या हैं वो धर्म की पत्नियां हैं। तभी तो हम करते हैं अग्नि में जैसे स्वाहा, ऐसे ही जब अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े बूढ़े जो से संसार से विदा हो गए हैं, अपने पितरों को जो आहुति देते हैं वो स्वधा करके देते हैं। और एक बेटी जो सती हैं उनका भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। मैत्री मुनि बोले लेकिन सती माता के कोई संतान नहीं हुई। विदुर बोले क्यों? क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के दरबार में बैठे हुए थे तो सभी खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी तो पिता थे इसलिए खड़े नहीं हुए, और विष्णु भगवान उसके इष्ट थे इसलिए खड़े नहीं हुए। लेकिन बाबा खड़े क्यों नहीं हुए वो ये बात नहीं समझता था, तो तुरंत बकना शुरू कर दिया। यहां भी देखो अहंकार की निवृत्ति हो गई, अहंकार आ गया, तुरंत बोलना शुरू कर दिया। ये हमारा दामाद है, बताओ हमारे सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ, शमशान में रहता है, कुछ जानता हो तब खड़ा हो ना। भांग धतूरा खा के आया होगा इसलिए खड़ा नहीं हुआ है। सांप लपेटे फिरता है क्योंकि पहले से ही वो भगवान से कटता था। ये तो हमारे लिए कलंक है। जब ज्यादा निंदा करने लगे तो नंदी पर ये सब सहन नहीं हुआ, क्योंकि तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं हर हर निंदा सुनई जुगाना, कोई पाप गो घात समाना। हर हर निंदा सुनई जुगाना, कोई पाप और नंदी ने श्राप दे दिया, इस मुंह से तू ज्यादा बकबक करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। इतने में भृगु जी महाराज अपनी दाढ़ी पर हाथ खोल के खड़े हो गए। बोले अच्छा शिव जी के गढ़ बंदे हो, जाओ मैं भी श्राप देता हूं, शिव जी के जितने भी भक्त हैं वो पाखंडी हो जाए। इतने में सारे गढ़ खड़े हो गए मेरे भक्तजनों। बुड्ढा बाबा हम भी साफ देते हैं कि तेरे जैसे जो ब्राह्मण है ना वो सब लोभी हो जाए, भिखमंगे हो जाए। भोलेनाथ बोले अरे राम राम, ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। शिवजी ने द्वेष में अब की बार शिवजी वहां से खड़े होकर चले गए। शिवजी के द्वेष में, यानी शिवजी को नीचा दिखाने के लिए आज दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल नाम के स्थान पर यज्ञ कराया, विराट यज्ञ का आयोजन किया मेरे भक्तवृंदो। लेकिन आपने देखा होगा कि ससुराल वालों से हमारी लड़ाई चल रही हो और पड़ोसी की थोड़ी रिश्तेदारी हो तो 3 बार तो जरूर पूछेगा काय साहब आज तुम्हारे सारे को ब्याह चलना रे, खूब अच्छी तरह मालूम है लड़ाई है इसकी, फिर भी पूछेगा जरूर। मजा आता है, टेस्टिंग बनती है, थोड़ा चढ़ाने में अच्छा लगता है। ऐसे ही माता बहने, अरे बहना तुम जाए ना रही, हमारी तो बहुत दूर की रिश्तेदारी है, तो जा रहे तुम ना रहे। यही स्थिति आज देवताओं की हुई मेरे भक्तजनों। देवता है, देखो पूरे संसार में कितनी जगह पड़ी हुई है, कहीं से भी अपने विमानों को लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत के ऊपर होके ही निकालेंगे विमान।
पता था ना कि इनकी इनसे चल रही है ससुर जी से शिव जी की। मैया ने ऊपर देखा, बाबा से पूछा, बाबा ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं आज? तब बाबा ने बताया, आज तुम्हारे पिताजी के यहाँ विराट यज्ञ है। तो किसी भी बेटी के गांव में कोई कार्यक्रम हो तो अंदर से मन में उल्लास होता है, हर्ष होता है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन तोय। शंकर भगवान ने कहा, नहीं सती, आपको आपके पिताजी ने मेरे द्वेष के कारण पत्र नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी बोले, सबको निमंत्रण दिया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। सबको बुलाया, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको नहीं बुलाया है। और जो बिन बोल जाओ भवानी, रहे न सील सने होना कानी। अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो आपका सम्मान नहीं होगा, और जहां आदर नहीं हो वहां पर तो किसी भी स्थिति में नहीं जाना चाहिए मेरे भक्तवृंदो। क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्म सम्मान मर गया, समझो उसका सर्वस्व मर गया। आवत ही हरसे नहीं, जाने न नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। जहाँ सम्मान नहीं है वहां चाहे तुम्हें कितना भी कुछ मिले वहां नहीं जाना चाहिए। और मनुष्य शत्रुओं के बाणों से इतना दुखी नहीं होता है जितना किसी अपने व्यक्ति की वाणी के कटु वचनों से दुखी होता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र गुरु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हो न संदेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, कहा गए कल्याण न होई, कहा गए कल्याण न होई। शिव जी कहते हैं, मैं ये बात जानता हूँ, शास्त्रों की बात है कि पिता, मित्र और गुरु के घर कभी भी जा सकते हो, अगर नहीं भी बुलाएं तब भी जा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे जाने से वहां कोई परेशानी खड़ी हो रही है तो हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है तो जा सकते हो। शिव जी के बार बार समझाने पर मैया नहीं मानी, बार बार पूछ रही है। तो प्रभु जी ने जब बार बार मने किया तो नेत्र बंद के मेरे प्रभु जी बैठ गए और मेरी मैया चली गई। और आज मेरे भक्तजनों, मेरे प्रभु जी ने नंदी आदि गणों को मैया के साथ भेज दिया, आदि गणों को मैया के साथ भेज दिया। और जैसे ही मैया पहुंची, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सीता ही बिलो के जरे सब गाता, सीते बिलो के जरे सब गाता, सादर भला ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सब इतनी भीड़ में से कोई भी दक्ष प्रजापति के डर के मारे मैया से कोई नहीं बोला। अब आप जान सकते हो, जिस बेटी को अपने गांव में कोई नहीं पूछे तो कितना क्रोध आएगा। मात्र और मात्र उनकी जो मैया थी वह एक बार हंस के जरूर पूछा उन्होंने हालचाल। आज मेरे भक्त वृंदो, जैसे ही मेरी मैया मंडप की ओर गई तो क्या हुआ मेरे भक्त वृंदो, तब चित चढ़े हुजूर शंकर प्रभु अपमान समुझ हृदय, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जैसे ही मेरे मैया ने देखा कि मेरे पति का भाग नहीं दिया, सबका भाग दिया है, आज सती मैया ने मेरे भक्त वृंदो अपने योग बल से अपने शरीर से अग्नि प्रकट करी और वही की वही अपने शरीर का प्राणांत कर लिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयो सकल मख आहाकारा। पूरी सृष्टि में आहाकार मचना शुरू हो गया, धरती कंपन करने लगी। जैसे ही मेरे शंकर भगवान को पता पड़ा, मेरे भक्त वृंदो मेरे शंकर भगवान ने अपनी एक सिर की जटा लेकर जैसे जमीन में मारी, वीरभद्र नाम का प्रचंड भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया मेरे भक्त। और वीरभद्र को जैसे ही मेरे भोलेनाथ ने आदेश दिया, जाइए दक्ष को यज्ञ को नष्ट कर दो। जैसे ही मेरे भक्त वृंदो वीरभद्र ने दौड़ लगाना शुरू किया, धरती थर थर कांपने लगी और वायु वेग से जैसे ही वीरभद्र ने दौड़ लगाई, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हाहाकार मच गया, जिसको जो भी पड़ता है सब पटक देते हैं। सभी यज्ञ कुंडियां फोड़ दी, जितने भी भोजन बने थे सब फेंक दिए। प्रेत इत्यादि आराम से तोड़ने में लगे हुए हैं। भृगु महाराज जो ज्यादा अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे, उनकी दाढ़ी को उखाड़ लिया। पूसा देवता जब भगवान शंकर की बेइज्जती कर रहे थे तो पूसा देवता मुस्कुरा रहे थे और नंदी महाराज को चांस मिल गया। देवताओं के गणों को गुस्सा उसी दिन की थी। पूसा महाराज के दांत ने ऐसा घूसा मारा कि पूरे दांत टूटकर नीचे आ गए। भग महाराज उस समय अपनी आंखों से इशारा कर रहे थे, तो मेरे भोलेनाथ के गणों ने भग महाराज की आंखों को फोड़ दिया। और वीरभद्र ने, आज मेरे भक्त वृंदो, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की। तभी मेरे भोलेनाथ आए, सभी ने स्तुति करी, सभी ने क्षमा दान मांगा। मेरे भक्त वृंदो रोते हुए भृगु जी महाराज आए, बोले महाराज हमारी तो पूरी दाढ़ी उखाड़ ली। मेरे भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं है, दो चार जो बाल बचे उनसे ही काम चला रहा। पूसा आए, महाराज हमारे तो दांत ही तोड़ दी ने। महाराज जी ने कहा, शंकर भगवान बोले एक काम करो, दांत तो अब तुमको नहीं देंगे, सतुआ वगैरह बना के पी लिया करना, जाओ। इंतजाम बता दिया सबको। भग महाराज की आंखें, बोले और किसी की आंखों से आप देख लेना, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं। अब दक्ष का नंबर आया तो दक्ष के मेरे महादेव ने आज बकरे का सिर लगा दिया। बोले शंकर भगवान की। और दक्ष आज खड़ा हो गया। बकरा कैसे करता है? बम बम, मैं बम बम करता है, तो उसी दिन से कहते हैं बम बम हर हर महादेव। उसी दिन से नाम पड़ा है। बोल तो पा नहीं रहा है, तो क्या है, आज खड़ा होकर स्तुति करने लगा और क्या कहता है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम और सभी ने आज इकट्ठा होकर कहा कि जो भी अवशेष सामग्री हुआ करेगी वह भोलेनाथ का ही हिस्सा हुआ करेगा। इस प्रकार से मेरे शंकर भगवान ने आज सती मैया का शरीर उठाया और लेकर चल दिए। जहां भी मेरी सती मैया के अंग प्रत्यंग गिरे वहीं पर शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। और
यही अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बन के पार्वती बन के, बोले पार्वती मैया की, बोले शंकर भगवान की जय हो। ये प्रसंग बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा सा, क्योंकि ये रामायण से भी जुड़ा हुआ है, बड़ा आनंद आता है इस प्रसंग में। और जहां पर भोलेनाथ की उपस्थिति हो तो वहां तो फिर बात ही अलग है। आज मेरे भक्त वृंदो, मुनि कहते हैं